के दिन जन्म हुआ। कल बहुत सुंदर गुरु कथा में आप लोगों ने उनका पूरा जीवन का इतिहास एक सिंधु में बिंदु की भांति देखा। और वह माँ, जिस माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे, कैसे कहा था, बेटा क्या लोरी सुनाती थी कि तू जल्दी बड़ा होना, खूब कमाना, धन दौलत लाना और सुंदर सी बहू लाना, ऐसा कुछ नहीं। तो ऋषभनाथ सा बनना, विद्या सागर सा बनना मेरे विद्या, जन जन को देना ज्ञान रे, तू ज्ञानानंद स्वरूपी, तो अनंत सुख स्वरूपी मेरे लाला, तू करना स्वात्म ध्यान रे। क्या माँ सिखा रही है, बेटा तो आत्मा का ध्यान करना, अच्छी दुकान खोलना, खूब सारे पैसे कमाना, जॉब करना विदेश जा करके, हाँ ऐसा कुछ भी माने नहीं कर, एक बार भी नहीं समझाया। ध्यान से सुनते ही भरने लगा ओंकार, जैसे ध्यान से सुन रहा हूँ। नयन विस्फारित तो बोल पड़ी, वह समझ रही हूँ मेरी बात। फिर से मुंह खोलकर गले से हूँ शब्द से दे दी स्वीकृति कि हाँ मैं समझ रहा हूँ माँ, तुम्हारी बात को यही करने वाला हो, निश्चित रहो मुझे यही करना है। दे दी स्वीकृति। झूले भी झूलते झूलते बार बार अधमीची आंखों से देख रहा था और माँ देख रही थी। पल भर लगा उसे कि विद्या कह रहा है कुछ, ऐसा लग रहा है ना चेहरे से जैसे कुछ कह रहा, तो क्या कहता है सुनते हैं हम। इसी तरह शुभोपयोग से, प्रवृत्ति से, समिति से छूला मुझे, स्व के सिवा सब कुछ। हे माँ सुनो ना, आपका यह लाल शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर झूला झूलने वाला है। प्रवृत्ति से निवृत्ति का, समिति से गुप्ति का झूला मुझे झूलना है माँ, जरूर झूलना है। जैसे कि माँ कुंद कुंद की लोरी गाती थी, तो शुद्ध छे तो बुद्ध, तो निर्विकल्प उदासी चेतन राजा, झूलो ने चेतन पारने। चेतन पलने में झूलो बेटा, बस वही संस्कार माँ श्रीमती दे रही है। और बालक कह रहा हाँ माँ, मानो उसकी मौन स्वीकृति या मौन जो उसका अंतर्नाद है, माँ सब समझ रही है। और वो कह रहा है कि माँ सुनो, समिति से गुप्ति का झूला मुझे झूलना है, स्व के सिवा सब कुछ, और पल में ही लगा के अपने में ही। यह क्या आज पहली बार सोकर उठते ही चुपचाप होले होले घुटने से चलकर आकर नयन मूंद कर बैठी जाप करती माँ को। धार्मिक क्रिया करते समय कभी माँ को परेशान, यह तो उसने ठान लिया था बचपन से ही। आजकल की माताएं कहती हैं हम तो आजकल मंदिर ही नहीं जा पाते। हमने कहा पहले तो आप बहुत पूजन पाठ करती थी, अब तो सब छोड़ दिया हमने। क्यों? बच्चा बहुत शैतानी करता है। क्यों? क्योंकि तुमने संस्कार ही ऐसे दिए थे ना गर्भ में। देखो माँ श्रीमती को क्या अपने लाल को संस्कार दिए कि बेटा धार्मिक क्रिया में कभी माँ को परेशान नहीं करता। यह तो उसने ठान लिया था बचपन से ही। आज हो गया 1 वर्ष का, नूतन परिधान में ललाट पर तिलक लगाए दिख रहा है नन्हा सा राजकुंवर, नन्हा सा राजकुंवर। उसके चित्र भी देखते जाएं किस तरह से वह बालक 1 वर्ष का हो गया है और आज मंदिर जाकर के क्या करता है वह। नन्हा सा राजकुंवर उसके चांदी से भी उज्जवल धवल रंग को देख अपना उपहास मान लज्जित हुई सी रजत की कमर में नीचे की और खिसकती, क्योंकि चांदी का रंग भी सफेद है और विद्याधर का रंग भी। हाँ, तो चांदी की करधनी ने देखा, अरे इसके आगे तो मैं बहुत फीकी हूँ। अपना उपहास समझ करके वह नीचे की ओर चली जा रही है।
पिता ने ज्यों ही मंदिर में जाकर अपने हाथों से चलने लगा। किसकी तरफ? वेदी की तरफ सस्मित हो चलने लगा, वेदी की तरफ सस्मित हो। पायल की रुनझुन सुन देखा लोगों ने उसके रूप लावण्य को विस्मित हो। जैसे ही लोगों ने देखा पायल की रुनझुन उसके रूप लावण्य को विस्मित हो, कुछ पल तो उनकी मति विस्मित हो सी हो गई। यह छोटा सा लोकांतिक देव आया है कहाँ से? इतना प्यारा सा लोकांतिक देव कहाँ से आ गया? तभी मल्लप्पा जी ने कहा, बेटा बोलो, बेटा बोलो जय। सुनते ही बोले जय, अर्थात आज से हो गया तय। त्यय में भी बहुत गंभीर अर्थ छिपा हुआ था। त्यय अर्थात आज से हो गया, मोह पर पाना है। कितनी गहरी बात है। उनके त्यय में भी रहस्य छिपा हुआ था। घंटों पूजन करते फिर भी कोई रहस्य नहीं तुम्हारी पूजन में। ये छोटे से बालक से सीखने का है। उसके तय में भी रहस्य। हाँ, आज से हो गया तय कि मोह पर पाना है। घूंघट में छिपा यह रहस्य ज्ञात किसे था, किंतु अनजाना कुछ भी रह सकता है कैसे मुझ ज्ञान धारा से। ज्ञान धारा तो जानती थी ना कि आगे जाकर के सच में यही होने वाला है, मोह पर विजय पाने वाला है। श्रवण बेल गोला के उन्नत पर्वत पर चढ़ते दंपति ने अचानक सुनी गिरने की आवाज। वह किसी और की नहीं, 1.5 वर्ष के पीलू की थी। गिर गया 10 सीढ़ी पर रोया नहीं, मुंह से निकलने लगा खून पर कुछ औरों के आंसू पोंछने वाला रो सकता है। गिरतों को थामने वाला लक्ष्य से गिर सकता है। देह राग से घिर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर से सभी लोग बोलिएगा, औरों के आंसू पोंछने वाला पूरी बोलिएगा कविता जोर से। गिरतों को देह राग से। बचपन से ही ज्ञानी जैसी उनकी प्रक्रियाएं सारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे अज्ञानी दिन भर अपने हाथों में राग रंग की चीजें रखता है, दिन भर अपने हाथों में राग रंग की चीजें रखता है, लेकिन ज्ञानी अपने हाथ में पिछी कमंडलू और शास्त्र रखते हैं। है ना अंतर? छोटा सा बालक, उसकी जो प्रवृत्ति वो ये लग रही है कि इतने ऊपर से गिर गया सीढ़ियों से, लेकिन फिर भी रोया नहीं, क्योंकि औरों के आंसुओं को पोंछने वाला कैसे रो सकता है? गिरतों को थामने वाला अपने लक्ष्य से गिर सकता है क्या? नहीं। श्रीमती ने देख बालक को झट छाती से आंखें नम हो गई, श्वासें किसकी? प्यार से उसके कपाल पर और नैनों पर गंधोदक प्रभु पद रज का पाकर स्पर्श प्रफुल्लित हुआ विद्या और जननी को भी दूध के 4 दांत हंसते समय बड़े प्यारे लगते थे। अभी तक वह कुछ खाते पीते थे, केवल वह भी मात्र पीने से भैंस का दूध पड़ जाते थे। बीमार सभी बारी बारी से विशेष रखते थे उनका। मतलब बचपन से ही सात्विक प्रवृत्ति थी उनकी। भैंस का नहीं, गाय का दूध सात्विक माना जाता है, हल्का माना जाता है, अनेकों तत्व रहते हैं उसके अंदर। हाँ, और उसमें तो स्वर्ण भी रहता है। मतलब बचपन से उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल सात्विक थी। तीर्थ वंदना के क्षणों में एक और हो गई घटना। पिता मल्लप्पा जी ने ज्यों ही चढ़ाई बादाम, झुकाया सिर, त्यों ही अपनी नाजुक अंगुलियों से उठाकर बादाम रख ली अपनी। माँ ने पूछा, क्या करोगे, इसे खाओगे? सिर हिलाकर ना करते हुए बोले, तय की है, तय की है। मतलब जय की है, मैं नहीं खा सकता उसे, मैं इसे खा नहीं। कितना विवेक है, वाह! नहीं तो बच्चे जाते हैं मंदिर में,
वो अक्सर करके बच्चे जिद करते हैं मंदिर में जाने की, क्योंकि उनको खाने को मिलता है, चटक मिलती है, हाँ, और कुछ नहीं मिलता है तो धुले चावल ही खाने लग जाते। माँ बाप पूजन करते रहते और वो खाते रहते हैं अपना, और माँ ये नहीं समझाती बेटा इनको खाना नहीं है, हाँ निर्माल्य है यहाँ। वाह क्या विवेक बुद्धि पाई थी बचपन से ही। कहते हैं ना होनहार वीरवान के क्या संस्कार दिए माँ ने। आजकल तो बच्चों को झूले घर में भेज देते हैं, हाँ, तो बड़ा होकर के बच्चा भी उसको इधर से उधर झुलाता रहता है, इस भाई के पास जाओ उस भाई के पास में जाओ, ऐसे ही झुलाता रहता है। बड़ा हुआ हॉस्टल भेज दिया, मतलब अपने प्रेम और स्नेह से वह शून्य हो जाता है, वंचित रह जाता है, फिर माता पिता को भी वह अपनी सेवाएं नहीं दे पाता है। और फिर स्थिति तो ये हो जाती है कि आजकल माता पिता बच्चों के लिए मेहमान जैसे हो जाते हैं, और बच्चे भी माता पिता के लिए मेहमान, अतिथि जैसा व्यवहार हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज सभी लोगों के लिए यही उपदेश दे रहे हैं कि नौकर नहीं सेठ बनो, और अपना संयुक्त परिवार मत छोड़ो। अगर संयुक्त परिवार छोड़ दोगे और अकेले अकेले रहने की बात सोचोगे, आजकल की बहुएं भी आती हैं, बहुत सारी बालिकाएं बैठी हैं, ध्यान देना, विवाह करोगे तो संयुक्त परिवार में रहने का ही विचार करना। ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए, और नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रतिभा स्थली में भी जा सकते हैं, संघ में आ सकते हैं, आलिका बन सकते हैं। और कदाचित इस मार्ग पर नहीं आए तो जिस घर में भी जाते हैं वहाँ पर अलग होने का कभी विचार मत करना। जो व्यक्ति, जो महिलाएं, आज जो बेटियां अगर संयुक्त परिवार में नहीं रह पाती हैं तो निश्चित रूप से कल उनको साधारण शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। जनक जननी परम उपकारी संस्कार देने वाले अगर उनके साथ में आप नहीं रह पाते हैं तो निश्चित रूप से साधारण शरीर में जन्म लेंगे। मतलब एक शरीर साधारण जीव का, एक ही शरीर, और उसमें अनंत अनंत निगोदियां जीव भरे पड़े रहते हैं। एक शरीर का आधार लेकर के उसमें अनंत जीव हैं। शरीर भी उनके अलग अलग नहीं होते, एक ही शरीर होता है। कैसे रहोगे फिर? अभी तुम चार के बीच में नहीं रह पाते हो, इसलिए अभी से सोचो कि हम संयुक्त परिवार में रहेंगे। धन्य है वह माँ जिसने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए। होनहार वीरवान के चलती फिरती योगी सब विहरती तुझ के चंद्रमा की भांति पड़ती ही जा रहे थे। देखते ही देखते इतने बड़े हो गए कि अपने दो कोमल किंतु अति सबल पैरों से दौड़कर दूर चले जाते, माँ की पकड़ में ऐसे चले जाते कि माँ की पकड़ से परे हो जाते। नहीं जानती थी माँ की मति कि यह बनकर यति मोह की पकड़ से भी परे परम माँ के आसपास सदा छाया की भांति रहने वाला, उसी की कृपा छाया पाने एक दिन सारा जग। कहाँ होती है हिम्मत आचार्य जी के पास जाकर के बैठने की? हाँ, उनका आभावल ऐसा है कि हर कोई वहां पर जाने का सोच नहीं सकता, और चला भी जाए तो बात नहीं कर पाता। ऐसा जबरदस्त उनका ऊर्जा वलय है। एक दिन सारा जग तरस जाएगा और वह वीतरागी हो स्वयं में। अनेक ग्रह कार्यों के बीच भी वह पाती थी उसे हर पल नजर गड़ाए देखता था जो माँ की हर क्रिया। तभी पैनी नजर से दही मंथन से ऊपर तैरते नवनीत को देख बोला, ये मेरे लिए है माँ। नवनीत जैसे आया तो कहता मेरे लिए है माँ। मंथन क्रिया छोड़ माँ ने बिठा लिया गोद में, देख भोला सा चेहरा बोली, यह सार तत्व तेरे लिए ही है। सार तत्व निस्सार को ग्रहण करने वाला नहीं था, क्योंकि भीतर में ऐसा ज्ञान भरा पड़ा था उसके अंदर। वो जानता था कि मकान एक दिन खंडर होना ही है, भोजन एक दिन विष्टा होना ही है, ये जो कपड़े हैं आज अच्छे अच्छे नए नए वो एक दिन चिथड़े होना ही है, निश्चित है। आज जो सुंदर से नए बर्तन हैं कल भंगार इसका होना ही है।
इससे पहले शरीर की राखो, इसके पहले ही मुझे राख खरा तत्व जान लेना है। धन्य है यह बालक। और माँ कहती है यह सार तत्व तेरे लिए ही है। और दोनों करांचुली भर दी, कुछ खाया। शांत रहे, क्योंकि बालक विद्या की बात चल रही है। अगर अभी शांत नहीं रहेंगे तो बाद में कैसे समझ पाएंगे आप। यह सार तत्व तेरे लिए ही है। और दोनों करांचुली भर दी, कुछ खाया, बाहर ज्यादा क्या बिखर गया, नवनीत बिखर गया। बिखरते नवनीत को देख माँ खो गई विचारों में, तेरा हृदय भी माँ खो गई विचारों में, तेरा हृदय भी नवनीत सा है। पर पीड़ा देख पिघल जाता है। क्या कहती है माँ, दूसरों की पीड़ा देख करके पिघल जाता है तेरा हृदय। जब मैं थक कर लेटती हूँ तब नन्ही कोमल हथेलियों से सर दबाने लगता है। यूं छोटे से आंगन में विराट व्यक्तित्व के धनी बाल सम्राट को देख माँ आनंद से। छोटे से में ही क्या संस्कार थे उस बालक के। नहीं तो आजकल माता पिता बच्चों के पैर दबाते हैं। हाँ, लेकिन यह बालक स्वयं माँ के पैर दबाता था। 20 एकड़ भूमि, साथ ही दुकान और साहूकारी भी। इस तरह कुल मिलाकर मल्लप्पा जी का परिवार था सुख संपन्न चल रहा था, जीवन रथ सहज। जिनके नैतिक संस्कारों की होती थी घर घर, प्रतिदिन जिन मंदिर में करते थे, जब पढ़ते थे शास्त्र मल्लप्पा, अनेकों श्रावक श्राविकाएं श्रवण करने आते थे वहां। साथ ही सबसे छोटा एक श्रावक जो अग्रिम पंक्ति में बैठ एकाग्र मना हो करता था। अग्रिम पंक्ति में बैठ करके छोटा सा श्रावक सबसे बड़ा श्रोता बन करके अग्रिम पंक्ति में बैठ जाता था। फिर घर जाकर पिता के निकट पूछ लेता था कोई प्रश्न। देखो, घर जाकर के फिर पिता से पूछता था प्रश्न, समाधान मिलते ही कर लेता दूसरा सवाल। यूं ही प्रश्नों की झड़ी लगा देता वह, लेकिन धर्म के प्रश्न पूछता। आजकल बच्चे कितने व्यर्थ की बातें करते हैं, इधर उधर की व्यर्थ की बातें करते हैं, लेकिन धन्य है वो विद्या। शास्त्र स्वाध्याय में जो श्रवण करता, घर आकर के पूछता। खोजी दृष्टि वाले को स्नेहिल आंखों से निहार, वल्लभा जी बाहों में प्यार से माथा फिर कह देते, अब बस करो बेटा, अब बस करो, सवाल नहीं जीवन की हर समस्या का तुम सम्यक सवाल नहीं करना है तुम्हें, जीवन की हर समस्या का तुम सम्यक समाधान खोजो बेटा। भले ही पाई हो बुद्धि की गहराई, किंतु वैसे तो हो भी बालक ही। अभी तो तुम छोटे से बालक हो। इन दिनों सुनिएगा आगे क्या होता है। और यह श्रृंखला आगे बढ़ती है। इन दिनों चॉकलेट सी मीठी गोली खाने की बन गई है आदत सी। चॉकलेट सी मीठी गोली खाने की बन गई है आदत सी। घर के किसी भी सदस्य को मनाना और गोली लेना दैनिक कार्यक्रम बन गया है यहाँ। इनका दैनिक कार्यक्रम है यहाँ। कहते अन्य सदस्यों को भी तुम भी खाओ। क्या खाओ? हाँ, मीठी गोली तुम भी खाओ। अशुद्ध नहीं, दूध की है यहाँ, खाने योग्य है, खाने योग्य, खाओ। क्या बात है। तब वे मुंह चलाकर यूं ही बता देते, परिवार के लोग मुंह चला करके बता दे को खा रहे ना। हाँ, आप लोग भी ऐसे ही करते थे बचपन में, बच्चों को बता देते को हम भी खा रहे हैं ना, अब तुम भी खाओ। लेकिन वो बहुत समझदार थे। तब वे मुंह चलाकर यूं ही बता देते, किंतु वे विश्वास कहाँ करते। पूछ बैठते, अच्छी लग रही है, पूछ बैठते, अच्छी लग रही है। पुनः वे चटकारे ले कहते, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अंतिम अपनी ही बात रखना जिनकी आदत थी, बोल पड़ते, अब रोज खाना, क्योंकि खुद को भी खानी थी। कहते अब रोज खाना चॉकलेट से मीठी गोली। अब इसका भाव समझिएगा, क्या भाव निकाला है।
छोटा सा बालक क्या कहता है, चॉकलेट सी मीठी गोलियां रोज खाना, क्योंकि चौक यानी पहिया जीवन रथ का, इससे लेट नहीं होगा। चाक यानी पहिया जीवन रथ का, इससे लेट नहीं होगा, जल्दी मिलेगी तुम्हें अपनी मंजिल, खाने से मीठा बोलोगे अवश्य, उसकी निश्चल बात सुन लोगे, हंसते हंसते पेट में बंद पड़ जाते, उसे गोद में उठाकर चूम लेते। अब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही शांत पुरवैया वेग से मई प्रमत्त हो, हरी मुलायम नैनामी राम चादर ओढ़े मखमली वसुंधरा कर रही थी प्रफुल्लित सदर लगा के आबाद। खेत खलिहान से लेकर घरों तक कीट पतंगों के बढ़ते जोर से एक जहरीले बिच्छू ने ज्यों ही डंक मारा, वेदना से भर गया पीड़ों की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, सारा मोहल्ला एकत्रित हो गया। कभी नजर पड़ी उस जहरीले बिच्छू पर माँ की पीड़ों को हृदय से देख उसे आंखें मूंदते होश खोते स्वयं मच गया कोहराम। आस पास के पड़ोसी तमाम वैद्य हकीम को लाने दौड़ पड़े, सारी रात माँ की छाती से पिता बिना पलक झपकाए उसे तकते रहे। सवेरा हुआ नई रोशनी ने पिल्लू जगा, बारी बारी सबने उसे पुचकारा, प्यार से चुमा ली राहत की सांस। हमें भी राहत मिल गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेखनी क्या लिखती है। इस शांत वातावरण में लिख गई लेखनी कि जो पंचेंद्रिय विषयों को जहर जान निजानंद अमृत का करके पान त्यागी बनने वाला हो, वैरागी होने वाला हो, उसे भला बिच्छू का जहर कब तक पीड़ित, आत्मिक सौख्य लहर से कब तक वंचित। ऐसे थोड़ा उल्लास से पढ़िएगा। उसे भला बिच्छू का जहर कब तक, आत्मिक सौख्य लहर से कब तक वंचित। सो वेदना विस्मृत कर वह खेल कूद में आखिर एक दिन उसने अपने दयालु होने का प्रत्यक्ष परिचय। कितना दयालु था वह, देखिएगा। अचानक घर के कोने के बिल में फंसा चूहा, अचानक घर के कोने के बिल में फंसा चूहा पीड़ा से कराहता देख उसे उठा लिया, तन में लगे जीवों को धीरे से दूर किया, स्वस्थ हुआ मूषक। एक दिन बिल्ली कबूतर पर झपटी, ज्यों ही देखा विद्याधर ने हृदय से करुणा उमड़ी, दौड़ पड़े उस तरफ जोर जोर से, निडर होकर बिल्ली ज्यों ही डर के मारे भागी, तब करुणा से आप्लावित दोनों नन्ही हाथों से सावधानी से पकड़कर कबूतर को ले आए, सुनाने लगे मंत्र, धीरे धीरे फेरते हुए करुणा से उसे निहार कर ज्वार के कुछ दाने, कहने लगे कबूतर से। कोई इतना प्रेम से इंसान से भी बात नहीं करता, लेकिन छोटा सा बालक, दया का सागर, वो कबूतर से क्या कहता है, डरो मत, मैं हूं ना, डरो मत, मैं हूं ना, खा लो इसे। इतने में ही पड़ोसन हीरा देख विद्या की करुणा बोल पड़ी, अरे श्रीमंती, अरे श्रीमंती, तेरा बेटा बनकर आया है मसीहा, यह कोई सामान्य नहीं, आत्मा दूसरा रूप है। सुन विद्या की प्रशंसा, हर्षित हो आया हृदय, देखती रही टुकुर टुकुर रहा न गया, उससे उठाकर बाहों में देकर सो आशीष, बोली भाव विभोर, आज की भांति सदा जीवों की रक्षा। माँ की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया या नहीं? तहे दिल से आज की भांति सदा जीवों की रक्षा करते रहना, जिन शासन के मूलभूत सिद्धांत स्वरूप अहिंसा धर्म की पताका यूं ही
फहरा रहे हैं या नहीं? गांव गांव में, गली गली में, नगर नहीं महानगरों में, देश नहीं विदेशों में, हर जगह अहिंसा धर्म की पताका यूं ही फहरा रहे हैं। तो माँ ने कहा अहिंसा धर्म की पताका यूं ही फहराते रहना। अपनी प्रशंसा सुन माँ से, बिना कुछ कहे सहज भाव से बाहर छुड़ाकर भागा घर से बाहर मित्रों की टोली में जा। इस तरह रोज रोज कुछ घटता, मल्लभ बाजी का मात गर्व से ऊंचा उठ जाता। नित नए कार्य करना, चिंतन की गहनता से, आयु की सीमा से परे, पुरानी लीक से हटकर नूतन पथ चुनना स्वभाव साहेब। ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, देते थे क्या वो कभी? नहीं। ध्यान से सुनिएगा इस कविता को। ईंट का जवाब पत्थर से, तीर का सामना तलवार से, मान का बदला अभिमान से, क्रोध का उत्तर भयंकर, छल का बदला। ये सब पुराने मार्ग हैं, चल चुके इस पथ पर अनेकों अब तक लगता है इसलिए सुगम सा। इसलिए लोग भी यही समझाते भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये शिक्षा देते हैं। लेकिन ये सब पुराने मार्ग हैं, अनादिकाल के मार्ग हैं, भटकाने वाले मार्ग हैं। इसीलिए लगता है सुगम सा, चहल पहल अत्यधिक दिखने से सुरक्षित सा। क्योंकि इस रास्ते पर तो अनंतों चल रहे हैं, बहुत भीड़ है, तो भीड़ के मार्ग पर चलने पर लोगों को सुरक्षित सा लगता है, सुरक्षित सा लगता है। किंतु पीलू ने चुना है पावन पथ। कौन सा पथ चुना है? बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो हमें अपने जीवन में लाना है। तभी तो मान के सामने, माया के सामने, लोभ का, कठोरता का, कृपणता का और क्रोध का सामना करना ठान लिया है। छोटी वय में चोटी की बात करके माता पिता को एहसास करा दिया है कि अब विद्या विद्यालय जाने योग्य हो गया है। चूंकि आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो कल विद्याधर का एडमिशन होने वाला है। सभी लोग समय पर उपस्थित हो जाएं ताकि इनके एडमिशन में हम लोग भी पहुंच सके। साथ ही साथ किस तरह से वो दाखिला लेते हैं विद्यालय में और कैसे पढ़ाई शुरू करते हैं, हम भी साथ साथ में पढ़ना चाहेंगे। माना कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बार तो विद्याधर के साथ में जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की, कुंदनपुर के बड़े बाबा की जय।